This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 1 खलियार में सफाई व्यवस्था कुछ दिनों से चरमरा गई है। सफाई कर्मचारियों द्वारा समय से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे वहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी घरों से कूड़ा इकट्ठा कर एक जगह ढेर लगाकर चले जाते हैं और वहां खाने की वस्तुएं देखकर आवारा पशु व कुत्ते पहुंच जाते हैं। ऐसे में आवारा पशुओं द्वारा लोगों को मारने व कुत्तों द्वारा काटने का भय बना रहता है। खलियार वार्ड नंबर 1 की पार्षद अलकनंदा हांडा ने बताया, कई दिनों से लोग उनसे शिकायत कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी कूड़े का ढेर लगाकर चले जाते हैं और समय से कूड़ा नहीं उठाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में नगर निगम की मेयर दीपाली जसवाल और आयुक्त एच.एस. राणा को अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के आयुक्त द्वारा समय पर कूड़ा न उठाने के लिए सफाई ठेकेदार को पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने के बाद अब सफाई कर्मचारियों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए नगर निगम के सामान्य हाउस में प्रस्ताव रखा गया है। मैं अलकनंदा हांडा वार्ड नंबर 1 की पार्षद हूँ। जैसा कि अभी मुझे विदित हुआ कि वार्ड नंबर 1 खलियार में पार्क के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ था। वहाँ गाय तथा कुत्ते आकर जो थे वो कूड़े को और भी ज़्यादा फैला रहे थे। कुछ दिनों पहले भी मुझे ये सूचना जो थी वो लोगों के द्वारा मिली थी कि हमारा गार्बेज कलेक्ट करने वाले जो लड़के हैं वो कूड़े को वहाँ पर एकत्रित कर देते हैं। एक्चुअली ये समस्या तो हमारे पास है, परंतु जो हमारे पास ये गार्बेज कलेक्ट करने वाले लड़के हैं और सफाई करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, ये जब हमारी नगर परिषद थी उस वक्त के लोग जो हैं वही सफाई कर रहे हैं। मैंने कई मर्तबा हाउस में ये मामला उठाया कि चूंकि अब ये निगम बन चुका है और जो ये एरिया है इसमें हमने बिजनी, छिपनू, हमग्राम, खराड़ूबाग, सनाड़, काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं जैसे खोड़ी गांव है, तरियांडी, ये इनको सबको हमें कैटर करना पड़ता है। तो उसके मद्देनज़र हमें अपनी लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी और ठेकेदार का ठेका भी बढ़ाना पड़ेगा। और इस मामला को कई मर्तबा जो है हाउस में मेरे द्वारा मीटिंग में उठाया जा चुका है, परंतु अभी तक निगम के द्वारा जो है वो ठेकेदार का जो ठेका है वो नहीं बढ़ाया गया है, जिससे ये समस्या जो है ये पैदा हो रही है। दूसरी बात ये है कि नगर निगम तो बन गया है, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी हमारे पास नहीं है। कूड़े वाले लोग आते हैं, कूड़ा एक जगह कलेक्ट करते हैं, फिर गाड़ी आती है और कूड़े को उठा के चली जाती है। अब इन्होंने ये कलेक्शन सेंटर के तौर पर वहाँ पर ये रख देते हैं। तो कई मर्तबा ठेकेदार को भी कहा कि वहाँ पर ज़्यादा देर मत रखा करिए, थोड़ी देर रखा उसी वक्त उठा लिया करें, क्योंकि ये जो समस्या है बंदरों की या आवारा कुत्तों की, ये केवल मंडी शहर में ही नहीं, अब ये तो हिमाचल प्रदेश क्या पूरे देश में इसी तरह से है, मुँह बाएँ खड़ी है। तो इस समस्या के समाधान के हेतु सबसे पहले तो हमें सरकार को लिखना पड़ेगा कि बंदरों की समस्या से, जो आवारा बैल और कुत्ते हैं उनकी समस्या से किस तरह से निजात पाई जाए। पिछले दिनों भी जब ये समस्या कूड़े की आई थी तो हमारे कमिश्नर साहब ने जो था वो ठेकेदार का जो पेमेंट थी वो रोक ली थी, क्योंकि सफाई जो थी हमारी कुछ पटड़ी पर नहीं आ रही थी। तो इसके लिए मैंने कमिश्नर साहब से, मेयर मैडम साहब से ये बात कर रखी है कि ठेकेदार का ठेका बढ़ाकर जितने भी सफाई के कर्मचारी हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, तो समस्या का निदान हो जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सुकलानी की रिपोर्ट। 50 साल पहले हमारे पास आप नहीं आए थे आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी या नानी जी। वो थी इस रिश्ते की बुनियाद। उसके बाद आपके पिताजी, माँ और अन्य परिवारजनों ने इस रिश्ते को जारी रखा। 50 साल से जुड़ा वह ये रिश्ता ही तो है जिसने 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस विश्वास के अटूट बंधन में बांध के रखा है। और अब हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं आपके साथ। आइए गहनों से भरे हमारे 5000 स्क्वायर फीट में फैले भव्य शोरूम, जहां आप पाएंगे आपकी सेवाओं में हमारे तकरीबन 100 से अधिक सेकंड उसी 50 वर्षों से चली आ रही गारंटी के साथ, सही कीमत, पूरी शुद्धता और जिंदगी भर की सेवा के वादे के साथ। तो स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स। और हाँ,
अपने बच्चों को साथ लाना मत भूलिए। आखिर आपकी और हमारी परंपरा को वही तो कायम रखेंगे।